मित्रों, ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान न होते तो न राम होते और न ही रामायण। और वही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें राम रावण युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। वैसे आपने हनुमान जी के कई युद्ध प्रसंगों के बारे में सुना ही होगा, फिर चाहे उनका महाशक्तिशाली बाली को युद्ध क्षेत्र से भगाना हो या फिर रावण के भाई कुंभकर्ण को हराना, कोई भी शक्तिशाली योद्धा हनुमान जी के सामने नहीं टिक पाता था। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक बार हनुमान जी का सामना स्वयं शेषनाग से हो गया था, जिसके बाद दोनों के बीच महाप्रलयकारी युद्ध हुआ। तो आखिर क्यों हुआ ये युद्ध और अंत में कौन रहा विजय, जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस प्रस्तुति में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हनुमान जी और शेषनाग के अवतार बलराम जी के बीच हुए इस युद्ध का उल्लेख काव्य ग्रंथ महाभारत में मिलता है। इस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार बलराम को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि संसार में उनसे अधिक बलवान कोई भी नहीं और उनके अपने भाई नहीं। उनके इस अभिमान को दूर करने के लिए पवन पुत्र हनुमान का सहारा लिया। भगवान कृष्ण ने तत्काल हनुमान जी को स्मरण किया, जिसके बाद हनुमान जी सीधा द्वारिका पहुंचे। बिना कुछ बताए ही वो जान चुके थे कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए वो भगवान से मिलने राजमहल की बजाय सीधा एक सुंदर सी वाटिका में चले गए। मित्रों, ये वाटिका द्वारिका में ही थी, जो बलराम जी को अत्यंत प्रिय थी। अब हनुमान जी एक बूढ़े वानर का वेश धारण कर इस वाटिका में घुस गए और एक एक कर सारे फल खाने लगे। यही नहीं, वानर रूप में हनुमान जी ने पेड़ों को भी तहस नहस करना शुरू कर दिया। वाटिका में लगे सिपाहियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी के बल के आगे वो कहां टिकने वाले थे। फिर क्या था, सिपाही भागे भागे बलराम जी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि एक वृद्ध वानर उनकी वाटिका में घुस आया है। ये सुनते ही बलराम क्रोधित हो गए और वानर को सबक सिखाने की मंशा से वो वाटिका की ओर चल पड़े। जब बलराम जी ने वृद्ध वानर को उपद्रव करते देखा तो उन्होंने वानर से उसका परिचय पूछा। हनुमान जी ने सत्य न बताते हुए कहा कि मैं एक वानर हूँ जो भूख से व्याकुल है, इसीलिए वाटिका के फल खा रहा हूँ। इसके बाद वानर रूपी हनुमान जी ने बलराम से भी उनका परिचय पूछा, जिस पर बलराम जी ने बताया कि मैं इस वाटिका का स्वामी बलराम हूँ। बलराम द्वारा दिया गया ये परिचय सुनते ही हनुमान हंसने लगे और कहने लगे कि इस संसार में सिर्फ एक ही राम है और वो है मेरे श्री राम। तुम तो केवल नाम के ही बलराम हो। देखो तो कितना ताव खा रहे हो। बलवान पुरुष ना तो इतना ताव खाता है और न ही इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह है। ये सुनते ही बलराम ने कहा, हे वानर, अगर मैंने अपने बल का प्रयोग तुम पर कर दिया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे क्रोध मत दिलाओ, मैं तुम्हें एक ही झटके में जमीन से नीचे पाताल में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने उन्हें फिर उकसाया, तुम खुद को बलराम कहते हो, तुम तो मुझे किसी रोग से ग्रस्त लग रहे हो। बलराम जी ने पूछा, रोगी और मैं, तुम किस रोग की बात कर रहे हो? फिर हनुमान जी ने उत्तर दिया, वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है कि पूरे वायुमंडल में उसी का राज हो गया। ये सुनते ही बलराम जी को अत्यधिक क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने कहा, हे वृद्ध वानर, तुम मेरा उपहास कर रहे हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और उठाओ अपनी गदा। ये सुनते ही वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठा ली, जिसके बाद बलराम और हनुमान जी के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में हनुमान जी बलराम पर भारी पड़ रहे थे, जिससे बलराम जी समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम कोई साधारण वानर नहीं लगते, बताओ तुम कौन हो और यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, नहीं तो मैं अपना हल निकाल लूंगा और तुम्हारा वध कर दूंगा। ये सुनते ही हनुमान जी ने कहा, हे बलराम, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं तो सिर्फ अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूँ और अपने स्वामी की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। इससे पहले कि बलराम जी कुछ समझ पाते, स्वयं भगवान कृष्ण उस वाटिका में प्रकट हुए और उन्होंने बलराम जी को खुद बताया कि कैसे उनका अहंकार समाप्त करने के लिए
भगवान कृष्ण ने ही हनुमान जी को भेजा था। ये सुनते ही बलराम जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा और फिर उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया, जिसके बाद द्वारिका में पवन पुत्र हनुमान का जोरदार स्वागत किया गया। तो मित्रों, ये थी वो कथा जो हमें ये बताती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये शक्तियां देने वाला ईश्वर ही है। और अगर हमें कभी अपनी शक्तियों पर अहंकार हो जाए तो वो ईश्वर हमें सबक भी सिखा सकता है। तो आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।